मोदी जी को इकोनॉमी का ई समझ में आता है? नहीं, कुछ नहीं, एबीसी नहीं है, पता है वो। मैं तो जानता हूँ, मैं तो मोदी को 1972 से जानता हूँ। लेकिन इतना झूठ क्यों बोला जा रहा है? दुनिया तो देख रही है ना कि भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ पर है। ये हमारे इतिहास में कौन सी नई बात है? हिटलर भी झूठ बोलता था, स्टालिन भी झूठ बोलता था, माओ त्से-तुंग भी झूठ बोलता था। सारे जो तानाशाही मंशा के लोग होते हैं वो डरते हैं सच बताने के लिए। क्या छुपा रही है मोदी सरकार अर्थव्यवस्था पर? ऐसा क्या छुपा रही है जो कि लोगों के बीच में जिसकी असलियत ना आ पाए? क्या भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है? क्या ये मोदी जी का सबसे बड़ा झूठ है? झूठ है, धोखा है, ये लोगों को बुद्धू बनाने की बात है और कुछ नहीं। और उसका सबूत क्या है? मैं ये जो कह रहा हूँ, मुझसे डिबेट करें, मैं बीजेपी का ही हूँ, तो मेरे साथ करें। आप क्योंकि खुद एक इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट को समझते हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा झूठ और धोखा है जो आपने कहा, उसके अगर 5 इंडिकेटर्स इस झूठ के अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी विफलता अर्थव्यवस्था में मोदी जी की क्या है, अगर 3 या 4 पॉइंट्स में मैं आपसे पूछूं तो वो क्या है सर? एक तो है रेट ऑफ जो प्रति वर्ष विकास की जो बात करते हैं, 7% अभी कह रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी वही उसी जीडीपी के आधार पर वो 4% है, ये झूठ है। दूसरा है कि देश में बेरोजगारी कम हुई है, वो झूठ है। अभी देखिए जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, मोदी जी तो और पावरफुल हो गए, ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के वो हिंदू राजा बन गए हैं। और अब ये तो आपके तो दिमाग में बनी है, मैं तो ये अनुभव नहीं कर रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं आपने सुप्रीम कोर्ट में करा दिया, और हमारे सब जगह में मीटिंग्स के लिए लोग बुला रहे हैं। बात समझ में नहीं आती कि बीजेपी में सारे डरे हुए हैं, कोई मोदी के खिलाफ बोलेगा नहीं। आरएसएस सारे नहीं, मैं नहीं डर रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर तो फिर सारे मत बोलो। हाँ, तो ज्यादातर लोग बोलो, आपको छोड़कर ज्यादातर हाँ, ठीक है, ये बोलो। बिल्कुल हाँ, डरते हैं। हाँ, वो बोलते नहीं है मोदी के खिलाफ, हाँ, आरएसएस बोलता नहीं है, हाँ, तो फिर मोदी को चुनौती कौन देगा? बड़ा अत्याचारी कौन है, मोदी या इंदिरा गांधी? नहीं, अत्याचारी का सवाल नहीं है। दोनों लोकतंत्र में भी उनका कोई दिलचस्पी नहीं है या विश्वास नहीं है या आस्था नहीं है, दोनों ऐसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब तो यही है कि अगर मोदी कंटिन्यू करेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? नहीं, अगर इस प्रकार से आप लोग कायर बनते रहेंगे तो यहाँ फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आपकी कायरता से ये लोकतंत्र आज खतरे में है। हाँ बिल्कुल, मोदी की मंशा, वो डरपोक है, चाइना से बहुत डरता है, उसका कारण है मैं अभी झूठ बोला। यानी कि आप कह रहे हैं कि मोदी सबसे बड़े गद्दार हैं? इस मामले में तो 100% गद्दार है। झूठ बोल रहे हैं कि चाइना ने कोई जमीन नहीं लिया है, कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं, बट कौन सुनने वाला है? आप चाहते हैं 2024 में मोदी प्रधानमंत्री बने? ना, उसको नहीं बनने के लिए मैंने तो पब्लिकली में बोल दिया है। क्यों? नहीं, नालायक है वो, आज की परिस्थिति के लिए वो नालायक है, सोनिया गांधी नेता के कारण नहीं। लेकिन आप मानते हैं कि मोदी काल का अंत अब आ गया है? आज मैं तो भविष्यवाणी कर नहीं सकता, परंतु मैं इसको आने नहीं दूंगा, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा।